नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। अश्लील गाने पर अर्धनग्न कपड़ों में डांस करती दर्जनों बार बालाएं। ऑर्केस्ट्रा की आड़ में डांस पर उड़ते नोट, बार में होती वेश्यावृत्ति। ज्ञात हो कि मार्च में मालाड पश्चिम में कई ऐसे लेडीज बारों में अश्लील गानों पर अर्धनग्न कपड़ों में डांस करती दर्जनों बार बालाएं नजर आती हैं और डांस पर नोट उड़ाए जाते हैं। यह जग जाहिर है कि बारों में डांस और नोट उड़ाने का सिलसिला जारी है। पुलिस रोकने पे नाकाम क्यों होती है? इसका कारण ये है कि पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हैं। पुलिस बार में आती है, वीडियो बनाती है और चली जाती है। पुलिस के जाते ही डांस पर नोटों की बारिश शुरू हो जाती है। यह बार वाले कानून की धज्जियां उड़ाकर बार चला रहे हैं। हर बार में बार वालाएं थिरकती हुई नजर आती हैं। इसी थिरकन पर नोट उड़ाए जाते हैं। ऑर्केस्ट्रा की आड़ में 25 से 30 बार बालाएं रहती हैं और वेश्यावृत्ति भी करती हैं, ऐसा सूत्रों से मालूम हुआ है। अश्लील कपड़ों में अर्धनग्न बदन दिखाकर शराब पीने आए ग्राहकों को लुभाने में जुटी रहती है और इनकी अदाओं पर खुश होकर ग्राहक नोट उड़ाते हुए बार वालाओं को पटाने में जुट जाते हैं। अगर बार वाला राजी हो गई तो होटल में ले जाया जाता है। यह बार सेक्स की मंडी में तब्दील होते जा रहे हैं। बार में 25 से 30 बार बालाएं ग्राहकों को लुभाने के लिए रखी जाती हैं, जिनकी अदाओं से और बड़ा बड़ा सपना दिखाकर लूटने का काम करती हैं। ऐसे बार इस प्रकार हैं: जशन बार एंड रेस्टोरेंट, चिंचौली बंदर रोड, मालाड पश्चिम; मूड बार एंड रेस्टोरेंट, सुंदर नगर, एसबी रोड, मालाड पश्चिम; अरुणा बार एंड रेस्टोरेंट और एलडी बार एंड रेस्टोरेंट; बॉम्बे टॉकीज, सोमवारी बाजार, मालाड पश्चिम में दोनों बार हैं। यह चारों बार मालाड पुलिस थाने की हद में आते हैं। महफिल बार एंड रेस्टोरेंट, भगत सिंह नगर नंबर 2, लिंक रोड, गोरेगांव पश्चिम में है। यह बार बांगूर नगर पुलिस थाने की हद में है। स्टारलाइट बार एंड रेस्टोरेंट, गणेश चौक, चारकोप, कांदिवली पश्चिम में है और चारकोप पुलिस थाने की हद में आता है। यह सभी बार के मालिक बेधड़क बार में डांस करवाते हैं। सुबह 4 से 4:30 बजे तक बार चलाए जाते हैं। रात के 1 बजे के बाद मेन गेट बंद कर दिया जाता है। फिर पिछले रास्ते से बार में आना जाना जारी रहता है। इन बारों की शिकायत की जाती है तो पुलिस चेकिंग करने जाती है तो लाल लाइट या बेल बजाते हैं तो बार वालाओं को गुप्त स्थान पर छुपा देते हैं। पुलिस की चेकिंग में कुछ नहीं मिलता है। उस समय सिंगर गाना गाती हुई मिलती है। पुलिस के जाने के बाद फिर डांस होने लगता है और नोट उड़ने लगते हैं। इन बारों में एक बियर की कीमत 700 से 800 रुपए, एक क्वार्टर 500 से 600 रुपए, एक पैक 300 से 350 रुपए वसूला जाता है। इन बारों में 4 गुना से अधिक कीमत वसूली जाती है। ग्राहकों को बार वालाएं अपनी अदाओं से मोहित करती हैं। ग्राहक खुश होकर नोट उड़ाने लगते हैं। शराब भी क्या चीज है, पीने के बाद सिर्फ बार वालाएं नजर आती हैं। यह सभी बार लगभग सुबह 5 बजे तक चलते हैं। पुलिस को गुमराह कर अवैध तरीके से बार चलाए जा रहे हैं। इन बारों के खिलाफ मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त से लेकर मालाड पुलिस थाने में ईमेल द्वारा लिखित शिकायत भेजी गई है। इन बारों में हर उम्र के लोग आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नौजवानों की संख्या होती है। आखिर पुलिस इन बारों पर कब लगाम लगाएगी? नवी मुंबई में फर्जी आयकर अधिकारी बनकर डिजिटल गिरफ्तारी की आड़ में महिला से 1.81 करोड़ रुपए ठगे गए। क्राइम ब्रांच की कार्रवाई में गिरोह का भंडाफोड़। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है, जिसमें फर्जी आयकर अधिकारी बनकर एक महिला प्रोफेसर को 1,81,72,667 रुपए गंवाने पर मजबूर किया गया। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों को 30 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। नवी मुंबई के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत पीड़ित महिला को अज्ञात व्यक्तियों ने फोन करके कहा, आपके खिलाफ दिल्ली में आयकर की शिकायत दर्ज की गई है, जो ईडी की कार्रवाई है। ऐसा झूठा आरोप लगाया गया कि आपने 8,62,000 रुपए का कर बकाया ना चुकाकर कर की चोरी की है। इसके बाद पीड़ित महिला को व्हाट्सएप के जरिए सीबीआई, ईडी और सुप्रीम कोर्ट के फर्जी दस्तावेज भेजे गए। आरोपी ने महिला से कहा कि उसका क्रेडिट कार्ड अमित चौधरी नामक वित्तीय घोटाले में पाया गया है, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डरी हुई महिला को धमकाया गया कि वह इस समय डिजिटल गिरफ्तारी में है। फिर महिला से कहा गया कि उसकी संपत्ति का सत्यापन किया जाएगा और वैध साबित होने पर सारा पैसा वापस कर दिया जाएगा। इसके चलते महिला को अपने शेयर बाजार और अन्य निवेशों से जुड़ी सारी जानकारी और खाता विवरण देने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस दौरान महिला से कुल 1,81,72,667 रुपए आरोपी द्वारा बताए गए 6 अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर लिए गए। कुछ दिनों बाद महिला को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है और उसने नवी मुंबई क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर क्राइम ब्रांच ने तुरंत जांच शुरू की और रमेश बाबूलाल शेठ उम्र 45 वर्षीय, अमित दीपक तोशीराम शाह उम्र 42 वर्षीय और राजकुमार नारंग उम्र 55 वर्षीय को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी देकर और खुद को फर्जी सरकारी अधिकारी बताकर विभिन्न लोगों से पैसे ऐंठ रहे थे। नवी मुंबई पुलिस ने इस गिरोह का भंडाफोड़ किया
और नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। इन आरोपी के खिलाफ 73 जगह मामले दर्ज हैं। 14 आणि 15 जानेवारीला एक महिला विक्टिमला व्हॉट्सॲप कॉलवरून तुमची एका ईडीच्या केसमध्ये संबंध आहे आणि तुमची चौकशी केली जाईल, त्यांना व्हॉट्सॲपवर ईडी, CBI, इन्कम टॅक्स, सुप्रीम कोर्ट असे वेगवेगळे लेटर्स पाठवून त्यांच्या मनामध्ये भीती घालून त्यांची जी प्रॉपर्टी आहे ती देखील सर्व सीज केली जाईल, सील केली जाईल, जप्त केली जाईल, अशा प्रकारची भीती घालून त्यांना डिजिटली अरेस्ट केलंय असं गुन्हेगारांनी, सायबर क्रिमिनल्सनी सांगितलं आणि त्यांच्याकडून त्यांच्या सगळ्या बँकांची फायनान्शियल त्यांचं जे काही नेटवर्क आहे त्याची माहिती घेऊन त्यांना दिलेल्या अकाउंट्सवर पैसे ट्रान्सफर करायला लावले आणि अशा प्रकारे सुमारे 1 महिना त्यांच्याकडून 1,81,00,000च्या वर रक्कम त्यांनी ट्रान्सफर करून घेतली आणि मग त्यानंतर 1 महिन्यानंतर विक्टिम ज्या आहेत त्या पोलिसांकडे, नवी मुंबई पोलिसांकडे अप्रोच झाल्या. आपण ताबडतोब सायबर पोलीस स्टेशनला त्याचा गुन्हा नोंद केला. हा सिरियस गुन्हा असल्याने एका महिलेला डिजिटल अरेस्ट करून एवढी मोठी रक्कम लुटलेली असल्याने मान्य पोलीस आयुक्त श्री मिलिंद भारंबे, आमचे ॲडिशनल कमिशनर दीपक साकोरे साहेब आणि DCP क्राईम श्री अमित काळे यांनी क्राईम ब्रांचच्या सेंट्रल युनिटला या गुन्ह्याचं डिटेक्शन करण्यासाठी आदेशित केलं होतं. क्राईम ब्रांचचे सिनियर PI सुनील शिंदे आणि त्यांचे सहकारी श्रीनिवास तुंगेनवार, कोकरे, भोसले आणि स्टाफ यांनी गेली काही महिने त्यामधलं टेक्निकल ॲनालिसिस करून आरोपी सुरुवातीला निष्पन्न केले आणि त्यापैकी 3 आरोपींना अटक करण्यामध्ये सेंट्रल युनिटला यश आलेलं आहे. या अटक आरोपींकडून आत्तापर्यंत 11 लाखाच्या वर रक्कम जी हस्तगत बँकेन अकाउंटमध्ये जी मिळून आली ती हस्तगत झाली, ती व्हिक्टिमला परतही केलेली आहे. त्यांच्याकडून एक लॅपटॉप, वेगवेगळे 18 मोबाईल फोन आणि त्यानंतर वेगवेगळ्या बँकांचे चेकबुक्स, पासबुक्स, सिम कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, तसंच फॅब्रिकेशन ऑफ डॉक्युमेंटसाठी लागणारे रबरी शिक्के असा इतर मुद्देमाल सुद्धा हस्तगत केलेला आहे. या आरोपींवर यापूर्वी वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशनला गुन्हे दाखल आहेत. त्यांच्याकडून या गुन्ह्याव्यतिरिक्त ठाणे सायबर पोलीस स्टेशनचा एक गुन्हा डिटेक्ट झालेला आहे आणि यांनी ज्या अकाउंट्सचा वापर केला त्या अकाउंट्सवर 73 NCCRP पोर्टलवर रजिस्टर केलेल्या कंप्लेंट्सचे पैसे डायव्हर्ट झाल्याचं निदर्शनास आलेलं आहे. आरोपींची मोडस ऑपरेंडी थोडक्यात अशी आहे, हे एक कुठंतरी दुकान गाळा भाड्याने घेतात, त्या ठिकाणी एक कंपनी स्थापन करण्यासाठी बोगस डॉक्युमेंट्स बनवतात, त्या डॉक्युमेंट्सच्या आधारे किंवा ऑफिशियली अप्लाय करतात. काही आजकाल रजिस्ट्रेशन्स जे आहेत ते ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन होतं कंपनीचं, रेस्ट ऑफ कंपनीजकडे करत नाहीत आणि मग त्या सगळ्या याच्या आधारे तिथं एक बोर्ड लावून टाकतात त्या कंपनीचा गाळ्याला आणि अकाउंट ओपनिंगसाठी बँकेला अप्रोच करतात. बँकेमध्ये ही कंपनी असल्याने LLP कंपनी स्थापन करतात, कंपनी असल्याने करंट अकाउंट ओपन करतात, त्याची इंटरनेट फॅसिलिटी घेतात, इंटरनेट बँकिंगचं लिमिट एक्सटेंड करून घेतात आणि ते सगळे बँकिंगचे क्रेडेन्शियल्स, त्याचं डेबिट कार्ड, त्याच्यासाठी लागणारे सिम कार्ड, मोबाईल सिम कार्ड, हे सगळं दुबई आणि अथवा इतर देशामध्ये पाठवून दिलं जातं, जिथून शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ON नासिक के UBT नेता बाला दराड़ी ने सावरकर के अपमान पर राहुल गांधी का मुंह काला करने की धमकी दी है। शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर पर की गई टिप्पणियां शर्मनाक हैं। सावरकर एक महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और हिंदुत्व के पुरोधा थे, जिन्होंने वर्षों अंडमान की जेल में बिताए। इंदिरा गांधी ने भी सावरकर को सम्मान दिया था।
लेकिन राहुल गांधी की बातें वामपंथी सोच का परिणाम है। निरुपम ने कहा कि अगर शिव सैनिकों की रगों में अब भी बाला साहेब ठाकरे का खून है तो उन्हें इसका विरोध करना चाहिए, वरना यह माना जाएगा कि वह खून समाप्त हो गया है। शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने कहा कि शशि थरूर जो कांग्रेस सांसद और पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए विदेशों में पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई को वैश्विक मंचों पर प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया। यह राष्ट्रीय सम्मान का कार्य है। निरुपम ने कहा कि कांग्रेस को थरूर की इस भूमिका पर गर्व होना चाहिए और बीजेपी को धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस के ही लोग थरूर को बदनाम करने में लगे हुए हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, उबाठा के लिए अपने आप में एक शर्मनाक और एम्बैरेसिंग सिचुएशन हमेशा होती है जब जब कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर के ऊपर उल्टी सीधी टिप्पणी करते हैं। वीर सावरकर हिंदुस्तान के हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों में से एक सेनानी थे। उन्होंने भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए वर्षों तक अंडमान की जेल की सजा काटी। वो एक बहुत बड़े विचारक थे, हिंदुत्व के पुरोधा थे, और ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रवादी नेता के खिलाफ राहुल गांधी जिस तरीके से आपत्तिजनक बातें करते हैं, वो कांग्रेस की सोच नहीं है, वह बुनियादी तौर पर वामपंथियों की सोच है। क्योंकि जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तब तो वो सावरकर जी को सम्मान देती थी, उनके लिए डाक टिकट निकालती, उनको चिट्ठियां लिखती थी उनके ट्रस्ट से जुड़े लोगों के लिए। तो ऐसे में सावरकर के खिलाफ अगर राहुल गांधी उल्टा सीधा बोलेंगे तो एक न एक दिन अगर उबाठा वालों के रगों में अभी भी बाला साहब का खून है तो उनको रिएक्ट करना पड़ेगा, और रिएक्ट करना चाहिए। और तब भी अगर रिएक्ट नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके रगों से बाला साहब का खून निकल गया है और कांग्रेस के सामने पूरा का पूरा उबाठा पूरी तरह से सरेंडर हो चुका है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।